हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अभिषेक, आपका होस्ट। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लोकल क्लाइंट्स के बारे में। लोकल क्लाइंट्स के साथ काम करने में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, लोकल क्लाइंट्स के साथ काम करने में क्या फ़ायदे मिलते हैं, क्या उनके साथ काम करना चाहिए या उनके साथ काम नहीं करना चाहिए, ये आपको डिसाइड करना है। हम लोग बात करेंगे सिर्फ फ़ायदे और नुकसान के बारे में। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपके लिए सदैव ऐसा वीडियो लेकर आता रहता हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात लोकल क्लाइंट्स के साथ ये होती है कि लोकल क्लाइंट्स समझ नहीं पाते हैं आपके हुनर को। लोकल क्लाइंट्स में मैं सबको टारगेट नहीं कर रहा हूँ। अगर कोई क्लाइंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये कोई हेट स्पीच या कोई टारगेटेड वीडियो नहीं है आपके खिलाफ। ये बस एक प्रोत्साहन वीडियो है उन फ्रीलांसर्स और उन वेबसाइट डिजाइनर्स के लिए या फिर उन सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए जो लोकल में ज़्यादा डील करते हैं। लोग अच्छे भी होते हैं, लोग बुरे भी होते हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ लोकल में ही लोग बुरे होते हैं। कॉरपोरेट सेक्टर में भी बहुत ऐसे केसेस होते हैं जहां पर आपके साथ ठगी हो जाती है। इवन कई सारे सर्विस प्रोवाइडर्स भी लोकल कस्टमर्स को बेवकूफ़ बनाकर चले जाते हैं। तो यहाँ पर पलड़ा दोनों तरफ भारी होता है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि सर्विस प्रोवाइडर्स जो कि स्टार्ट कर रहे होते हैं अपने काम को और वो बिना एडवांस लिए काम को करके दे देते हैं, तो उनका नुकसान होने का चांस ज़्यादा रहता है। ठीक है, लोकल में कभी आप डील करें तो जब भी किसी क्लाइंट के पास जाएं तो उसके साथ अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को बिल्कुल क्लियर कर लें। लोकल में लिखा पढ़ी में बात नहीं होती है, लोकल में जबानी बात चलती है, लोग जबान पे चलते हैं ज़्यादा। लेकिन अगर आपको बढ़िया से बिजनेस करना है, अच्छा से बिजनेस करना है, अच्छी कंपनी का रेपुटेशन बनाना है, अच्छा ग्रो करना है, तो आप अपनी टर्म्स, आप अपनी पॉलिसीज को लिख कर रख लें और जिस दिन काम लेकर आए कहीं से उसके सामने अपनी पॉलिसीज को भी रखें, ताकि पहले दिन ही आपके बारे में वो बंदा जान सके कि ये कितना स्ट्रिक्ट है अपने पॉलिसीज को लेकर, ये कितना अपने टर्म्स को लेकर कितना स्ट्रिक्ट है, अपने पेमेंट टर्म्स को लेकर कितना क्लियर है, अपने सर्विस प्रोवाइडिंग टर्म्स को लेकर कितना क्लियर है। जो आप वादा करके आए कि भाई मैं आपको 5 दिन में डिलीवर करूंगा, तो आपको 5 दिन में डिलीवर करना है। अगर आपको आपके हिसाब से पेमेंट मिलती है तो, अगर आपको भी पेमेंट डिले मिलती है तो आप भी उस काम को डिले कर सकते हैं। ये आपके हाथ में है, क्योंकि बिना पेमेंट काम डिलीवर करने का कोई मतलब नहीं है। इससे आपको रिग्रेट फील होगा। आप पहली बारी आप तो ये सोचेंगे चलो ठीक है काम डिलीवर कर दिया, लेकिन बाद में आप मेंटली इतने हैराश होंगे कि यार काम डिलीवर कर दिया, पेमेंट नहीं आ रहा, पेमेंट नहीं आ रहा, पेमेंट नहीं आ रहा। मेंटली हैरासमेंट होती है, राइट। ये हुआ पहला चीज। दूसरा चीज, जब भी आप लोकल क्लाइंट के साथ डील करें तो उनके साथ दोस्ताना संबंध बाहर रखें अपने बिजनेस से। बिजनेस में हमेशा क्लियर कट रहें कि आपको इस सर्विस का पेमेंट करना है, इतना पेमेंट करना है। अगर आप उनके साथ दोस्ताना संबंध को रखना चाहते हैं तो वो बिजनेस से बाहर रखें, बिजनेस के अंदर नहीं रखें। उसके बाद भी अगर आप दोस्ताना संबंध रखते हैं, उसके बाद भी आपको बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी है कि आपको अपने सारे राज उनके सामने नहीं खोलने हैं, कभी नहीं। ये कोई भी सुझाव आपको नहीं देगा कि आप अपने सारे के सारे पुर्जे खोल के रखो अपने क्लाइंट्स के सामने। हाँ, कई बार आपको फायदा भी होता है अगर आपका टर्म इतना अच्छा है कि घर में आना जाना हो या सब कुछ आपके बारे में ट्रांसपेरेंसी हो, उनके बारे में आपके सामने ट्रांसपेरेंसी हो, तो कई बार आपको इसका लाभ भी मिल जाता है कि आपको कोई इमरजेंसी होती है या आपको कहीं हेल्प चाहिए होती है तो वो लोकल क्लाइंट आपको मदद कर देता है। बट अगर आप अच्छे तरीके की बिजनेस करते हैं, अगर आप ऑनेस्टली बिजनेस करते हैं और पेमेंट को एकदम बिल्कुल टाइम टू टाइम देते हैं और अपने टर्म्स को क्लियर रखते हैं, तो समझदार व्यापारी होगा, जो समझदार क्लाइंट जो होगा, वो फिर भी किसी भी इमरजेंसी में आपकी मदद करेगा, क्योंकि वो जानता है कि ये बंदा कितना रिजिड है अपने टर्म्स को लेकर, अपने पेमेंट टर्म्स को लेकर, अपने काम के डिलीवरी टर्म्स को लेकर, राइट। तो इस केस में आपको इमरजेंसी वाला फायदा भी हो जाता है। तो इसलिए आपको अपने टर्म्स को और दोस्ताना संबंध को अलग रखना है, बिजनेस को अलग रखना है। बात करें अगर लोकल क्लाइंट्स के साथ नुकसान की, तो देखिए मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ है 3 तरह के क्लाइंट्स का एक्सपीरियंस हुआ है।
क्लाइंट्स के बारे में मैंने 4 क्लाइंट्स के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है कि किन किन तरह के क्लाइंट्स होते हैं, ग्लोबली क्लाइंट्स के बारे में बताया है। तो आप इस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं कि किस किस तरह के क्लाइंट्स आपको मिलते हैं मार्केट में। फिलहाल मैं लोकल क्लाइंट्स में भी 3 कैटेगरी रखता हूँ। एक क्लाइंट जो आपको अपनी बात मनवाने के लिए जिद करेगा, ठीक है, आपको ये कहेगा, लुभाएगा कि मैं आपको एक्सपोजर कर दूंगा, मैं आपको बहुत सारे लोगों से मिलवाऊंगा, मैं आपको पार्टीज में ले जाऊंगा, आपको बड़े बड़े लोग आपके टच में आएंगे, आप मेरा काम फ्री में कर दो हर भाई, ठीक है। तो ये फ्री वाले से बिल्कुल बच के रहना है, क्योंकि आपने सीखने में, आप चाहे वेब डिजाइनर हैं, आप चाहे ग्राफिक डिजाइनर हैं, आप चाहे सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी चलाते हैं, आप चाहे ईमेल मार्केटिंग करते हैं, या फिर आप प्रिंटिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कोई भी आउटसोर्सिंग प्रोवाइड कराते हैं, कुछ भी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, तो आपको फ्री में नहीं करना है तब तक जब तक कि आपको लॉन्ग टर्म फायदा न दिख रहा हो। अगर आपको लगता है, आपको यहाँ पर एनालाइज करना है कि क्या इस पार्टी के साथ मिलने से, इस पार्टी के साथ जुड़ने से आपको लॉन्ग टर्म फायदा हो सकता है, यहाँ पर आपको खुद एनालाइज करना है। अगर आपको लगता है कि फायदा है तो आप वो छोटा सा काम फ्री में कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपके लिए 1 घंटे या 2 घंटे की बात होगी, लेकिन उस क्लाइंट के लिए वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। कई बार क्या होता है, मेरे एक मित्र ने एक एनजीओ की वेबसाइट बना दी फ्री में, और उस एनजीओ के जो मालिक थे, जो ओनर थे, उन्होंने उनको इतने सारे क्लाइंट दिला दिए कि करीब वो 3-4 प्रोजेक्ट्स के बाद ही उन्होंने करीब 3.5 लाख की रेवेन्यू बना ली। एक फ्री में वेबसाइट बनाई जो कि कॉस्ट होती है मेरे ख्याल से 23 से 25 हज़ार रुपए, और उनको 3.5 लाख तक का प्रोजेक्ट मिल गया। तो हुआ ना फायदा। ऐसे आप भी कई सारे काम को करके फ्री में और रिलेशंस बढ़ा सकते हैं। बट जहां पर आपको लगता है कि यहाँ पर तो मेरे को कोई एक्सपोजर नहीं है, तो वहां नहीं करना है, अदरवाइज आपको रिग्रेट फील होगा, मेंटली हरास हो गया, ठीक है। ये पहला क्लाइंट हुआ, इससे बच के रहें। दूसरा क्लाइंट वो होता है जो आपको हाफ पेमेंट एडवांस देने में भी हिचकता है। मतलब बोले तो आप जब कहोगे उसको कि हाफ पेमेंट में एडवांस में लूंगा, तो वो आपको हाफ नहीं 1000 रुपये या 2000 रुपये देने की सोचेगा। अगर 10,000 का काम है तो, अगर वो 20,000 का काम है या 25,000 का काम है तो आपको कहेगा कि ठीक है 5,000 4,000 दे दो। मतलब कम से कम पेमेंट देना चाहेगा आपको, क्योंकि उसको लगता है कि आप उसको काम डिलीवर करके नहीं दोगे, ठीक है। और आपको लगता है कि अगर मैं इसको काम डिलीवर करके दे दिया तो हो सकता है बाद में ये पेमेंट ना करे। तो ऐसे टर्म्स में क्या करना होता है कि ऐसे टर्म्स में बिल्कुल क्लियर हो जाइए कि अगर आप मुझे हाफ पेमेंट नहीं देंगे तो मैं आपका काम बिल्कुल नहीं करूंगा, मुझे कोई ऐसा मजबूरी नहीं है, ठीक है। अगर आपके काम को देखकर वो आपके पास आया है तो आपसे काम कराएगा। आपको हमेशा मैं बोलता हूं कि आपको अपनी क्वालिटी को मेंटेन करना है, क्वांटिटी पर मत जाइए। बिल्कुल ध्यान से सुनिए कि आपको अपने क्वालिटी को मेंटेन करना है, क्वांटिटी पर मत जाइए। क्वालिटी की गेम खेलेंगे तो आप महीने में 2-4 प्रोजेक्ट करके उस पूरे अर्निंग को बना सकते हैं जो आप 10 प्रोजेक्ट करके बनाने वाले थे। क्वालिटी की गेम खेलिए, क्वालिटी का क्लाइंट उठाइए और क्वालिटी पैसा कमाइए, राइट। तो यहाँ पर आपको रिजिड होना है कि बिल्कुल 50% पेमेंट तो मेरे को एडवांस में चाहिए और 50% पेमेंट जो है डिलीवरी से पहले चाहिए, ठीक है। तीसरा क्लाइंट जो होता है बहुत ही खतरनाक, बहुत ही घटिया, महावाहियात क्लाइंट होता है। ये आपको रुला देता है, बिल्कुल आपकी ऐसी तैसी कर देता है। इसमें क्या होता है कि ये क्लाइंट आपसे बोलता है कि 50% में एडवांस दे दूंगा, बिल्कुल पहली बारी में बोलता है ठीक है सर 50% रख लो। अब उसके दिमाग में क्या खुरापाती चल रही होती है कि आपको जब आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, जब आप डिलीवर करने जाओगे प्रोजेक्ट, तब आपके सामने पुर्जे खोल के रखेगा, अरे इसमें ये नहीं हुआ, अरे इसमें वो नहीं हुआ, इसमें 10 चीजें और लगनी थी, 10 चीजें और लगनी थी। यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी किसी क्लाइंट का काम उठाएं तो आपको एक टर्म बनाना है कि आपको मैं क्या क्या डिलीवरी देने वाला हूँ, ऑन द टाइम ऑफ डिलीवरी मैं क्या क्या सर्विसेज आपको डिलीवर करने वाला हूँ। ये आपको पॉइंट वाइज पॉइंट नोट कर लेना है, ताकि जब आप लास्ट में डिलीवर करने जाएं क्लाइंट को और पेमेंट लेने जाएं तो वो मुकरे नहीं। अदरवाइज कई बार क्लाइंट मुकर जाते हैं कि नहीं आपने कहा था कि 100 प्रोडक्ट नहीं, आपने 200 प्रोडक्ट लिस्ट करने को कहा था, आपने यहाँ पर 1 पेज की वेबसाइट नहीं, आपने यहाँ पर 5 पेज की वेबसाइट बनाने को कहा था, आपने ये सारे वीडियोज डालने को कहा था। ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स क्लाइंट्स आपको लाद देते हैं, तो वहां पर आपको नुकसान हो सकता है। और यहाँ पर ये क्लाइंट आपको क्या करता है कि उस 50% पेमेंट की वजह से आपको झेलाता है, आपको दौड़ाएगा, क्योंकि उसको पता है कि वो आप पेमेंट लेने के लिए आओगे बार बार उसके पास, तो आपको वो बार बार मजबूरी का फायदा उठाएगा, बोलेगा ये अपडेट करो तब पेमेंट दूंगा, वो अपडेट करो तब पेमेंट दूंगा। ऐसे में पेमेंट फंस जाता है और आप भी काम एक्स्ट्रा नहीं करना चाहोगे जिसका आपको पेमेंट नहीं मिल रहा है। या फिर अगर आपको कोई इमरजेंसी है या फिर आपको कोई मजबूरी है तो आपको
उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा, उसकी उंगलियों पर नाचना पड़ेगा, राइट। तो ये हुआ 3 क्लाइंट जो सबसे बच के रहना है और इनको ध्यान से रखना है। अब लोकल क्लाइंट्स में फायदे गिनाता हूँ आपको। अभी तक तो आप नुकसान देख रहे थे, फायदे देखिए। फायदे यह है कि मैंने जो इस वीडियो में बताया है राजा क्लाइंट के बारे में, और राजा क्लाइंट अगर आपको लोकल में मिल जाता है तो ये क्लाइंट आपके साथ यकीन मानिए लाइफ लॉन्ग चलने वाला है। लाइफ लॉन्ग तब तक चलेगा जब तक आप इस बिल्ड रिलेशन को खराब ना करें। क्लाइंट्स के साथ हमेशा रिलेशन बरकरार रखना चाहिए। देखिए, आपके और आपके क्लाइंट के बीच में एक पतली तार होती है संबंधों की। आप विश्वास के ऊपर क्लाइंट आपसे जुड़ता है, आपके विश्वास के ऊपर वो जुड़ता है और उसके विश्वास से आप जुड़ते हैं। ऐसे ही आपकी रिलेशनशिप बहुत आगे जाती है और उसमें आपको फायदा ये रहता है कि वो क्लाइंट आपको एक लेवल तक ले जाता है। कहीं भी आपको सजेशन मांगेगा आपसे और कहीं भी आपसे सजेशन लेगा तो आपको भी प्राउड फील होगा कि आप किसी बड़ी कंपनी में सजेशन देते हो और आपके हिसाब से काम होता है, राइट। तो आपको भी प्राउड फील होगा। तो आप किसी भी क्लाइंट को कह सकते हो कि ये क्लाइंट मेरा है और मैं इनकी कंपनी में एज अ कंसल्टेंट काम करता हूँ, राइट। तो ये फायदा होता है कि अगर आपको राजा क्लाइंट मिल जाता है लोकल में तो आपके साथ टर्म्स बहुत अच्छे हो जाते हैं, तो आपके साथ वो लंबा चलेगा और आपको हमेशा बिजनेस देगा, बिजनेस रेगुलर देगा। आपको उसकी पूरी कंपनी मैनेज करनी है, ठीक है। देखिए, यहाँ पर लोकल क्लाइंट में जो व्यापारी होते हैं, जो मध्यम वर्गीय व्यापारी होते हैं, जिनको टेक्नोलॉजी का उतना ज्ञान नहीं होता है, जिनको सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होता है नहीं पता, जिनको ग्राफिक्स का नॉलेज नहीं है, जिनको वेबसाइट का नॉलेज नहीं है, ऐसे क्लाइंट्स चाहते हैं कि उनका कोई एक व्यक्ति हो जो उनके पूरे बिजनेस को संभाले और उनका राइट हैंड हो। राइट हैंड बोले तो उनके हर जगह उनका सपोर्ट करे और उनके हर बिजनेस को अच्छे तरीके से लेके चले। मतलब कई बार क्या होता है कि जो थोड़े कम पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं और बिजनेस में आ जाते हैं और बिजनेस अच्छा करते हैं, बट उनको टेक्नोलॉजी वाली जो चीजें होती है वो समझ में नहीं आती है, तो वो आपसे सहायता मांगते हैं, वो आपसे सहारा देना चाहते हैं, ठीक है। तो उनको पूरी तरह सपोर्ट कीजिए, वो भी आप पे पूरी तरह लॉयल रहेंगे। लोकल क्लाइंट्स के साथ एक अहम फायदा मैं आपको बताता हूँ। मान के चलिए कि आप किसी लोकल क्लाइंट का प्रोजेक्ट कर रहे हैं या फिर किसी का कोई वेबसाइट पर काम कर रहे हैं या फिर ब्रांडिंग पे काम कर रहे हैं, तो उसका एक सर्विस जब आप करेंगे ना तो वो आपको और भी सर्विसेज दिलाएगा। जैसे आपको बताएगा कि यार ये काम इन्होंने किया, ये काम उन्होंने किया, ऐसे आपको 10 लोगों से मिलवाएगा कि अभिषेक भैया इनका भी काम कर दो, अभिषेक भैया इनका भी काम कर दो, जो कि कॉर्पोरेट लेवल पर नहीं हो पाता है। कॉर्पोरेट लेवल पर लोग अपने बिजनेस पर ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं और फालतू चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। कॉर्पोरेट लेवल पर काम आपसे कराएगा कोई, पेमेंट देगा, बात खत्म। लेकिन लोकल में ये जरूर होता है कि आपको रेफरेंसेस इतने ज़्यादा मिल जाते हैं कि वो रेफरेंसेस ही आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाते हैं काम करने के लिए। आपको मार्केटिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यकीन मानिए तो रेफरेंसेस बिल्कुल वर्क करते हैं और बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, ठीक है। आपको रिव्यूज अच्छे मिलेंगे तो आपको क्लाइंटेल अच्छी मिलेगी और आपको आगे भी ऐसे काम मिलता रहेगा। उम्मीद करता हूं कि लोकल क्लाइंटल्स के बारे में आप समझ पाए होंगे, आपको इससे कुछ ना कुछ मदद जरूर मिली होगी। आप मुझे बताइए कि क्या आप लोकल क्लाइंट्स में डील करते हैं? अगर करते हैं तो आपके पास किस किस तरह के क्लाइंट्स आते हैं, आप कमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा, ताकि मुझे भी एक्सपीरियंस हो पाए कि मैं जिनके साथ एक्सपीरियंस किया हूँ उससे भी अलग अलग तरह के क्लाइंट्स होते हैं क्या, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो लोकल मार्केट में काम करते हैं या फिर अपना कुछ स्टार्टअप करने का सोच रहे हैं, ताकि वो सतर्क हो पाएं, ठीक है। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपके लिए सदैव ऐसा वीडियो लेकर आता रहता हूँ। और हाँ, एक रही बात खास, तो आप मेरे वीडियोस को देखकर वेबसाइट बनाना भी सीख सकते हैं, ताकि आप अपना स्टार्टअप खुद स्टार्ट कर सकें। ये सीरीज है, सीरीज प्लेलिस्ट है। आप इस प्लेलिस्ट को देखकर आराम से वेबसाइट डेवलप करना सीख सकते हैं वर्डप्रेस पर, और अपना एक ब्लॉग वेबसाइट बनाकर पार्ट टाइम इनकम कर सकते हैं। चलिए, अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे जल्द नए वीडियो में।